Fuel cell, past paper questions. Question 1. Hydrogen fuel cell have been suggested as the next major advance in electrically powered vehicles. In these fuel cells, hydrogen is oxidized to produce water using a catalyst and inert electrodes. Suggest a material for this electrode. तो फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल होता है वो होता है ग्राफाइट। ग्राफाइट और इसके अंदर निकल का पाउडर डाला जाता है फॉर ग्रेटर एड्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन्होंने मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रोड पूछा है, तो इट इज ग्राफाइट। यूज योर नॉलेज ऑफ हाइड्रोजन टू सजेस्ट अ डिसएडवांटेज ऑफ दीज फ्यूल सेल्स इन पावरिंग व्हीकल्स। हाइड्रोजन gas under pressure is highly flammable and explosive। तो हाइड्रोजन को स्टोरेज एज अ फ्यूल जो है वो बहुत बड़ा मसला होता है। दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग these fuel cells। Next, a fuel cell is an electrochemical cell that can be used to generate electrical energy. In the alkaline hydrogen oxygen fuel cell, hydrogen and oxygen gases are passed over two inert electrodes immersed in an alkaline solution। Write the half equation for the reactions taking place at each of these electrodes। Okay, तो जो equations होती हैं for the production of the gases, राइट, कि हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस होगी, उसकी एग्जैक्ट रिवर्स इक्वेशन यहाँ यूज होगी, क्योंकि हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड अप एंड ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड अप और अंडर एल्केलाइन कंडीशन। सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है कैथोड पे बाय रिडक्शन, तो उसकी इक्वेशन को स्विच कर दो साइड्स, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है बाय ऑक्सीडेशन, तो इक्वेशन को स्विच कर दो, प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बना दो, तो ऑक्सीजन यूज अप होगा बाय रिडक्शन। तो ये होगा, और इसकी इक्वेशन जो है वो एल्केलाइन कंडीशंस वाली जो है वो चाहिए होंगी आपको डेटा शीट से। सो हाइड्रोजन की इक्वेशन बन जाएगी ऑब्वियसली स्विचिंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस aqueous gives 2H2O liquid प्लस 2 electrons। ये हाइड्रोजन के कंजम्पशन की इक्वेशन हो गई। एंड फॉर ऑक्सीजन the equation will be O2 gas plus 2H2O liquid plus 4 electrons will give 4OH minus aqueous। ये दोनों इक्वेशंस जो है अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे प्रोडक्शन के लिए जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती हैं। यानी हाइड्रोजन की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर होते हैं और ऑक्सीजन की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर होते हैं, बट व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बीइंग कंज्यूम्ड, दोनों इक्वेशंस के जो है प्रोडक्ट्स को रिएक्टेंट्स बना दिया और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बना दिया है। तो ये हो गया आपका इक्वेशंस फॉर द कंजम्पशंस ऑफ द टू गैसेस। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ पर होगा उसमें ये हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में 4 हैं, तो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से वाटर जो है वो 4 हो जाएगा ऊपर हाइड्रोजन वाली इक्वेशन में, और ऑक्सीजन में 2 है, तो 2 वाटर कैंसिल आउट होंगे, 2 वाटर रह जाएंगे। अच्छा, OH नेगेटिव आयंस रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं हाइड्रोजन वाली इक्वेशन में, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो 4 हो गए, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन वाली इक्वेशन में 4 हैं, तो ये 4OH और 4OH कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये फाइनल इक्वेशन में नहीं बचेंगे। तो अब हम लोग फाइनल इक्वेशन लिखते हैं। फाइनल इक्वेशन इज H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O लिक्विड, और ये इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लग जाएगा। सो 2H2 गैस प्लस O2 गैस gives 2H2O liquid। Next, suggest one possible advantage of using a hydrogen oxygen fuel cell over a conventional simple cell battery। सबसे पहला एडवांटेज इसमें यह है कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस can both be obtained
फ्रॉम एयर, पहली चीज। और दूसरा, द ओनली प्रोडक्ट is H2O liquid, पानी, which makes this environmentally friendly. Next, car batteries are made up of rechargeable lead acid cells. Each cell consists of a negative electrode made of lead metal and a positive electrode made of PbO2. The electrolyte is H2SO4 aqueous. When a lead acid cell is in use, Pb2 positive ions are precipitated out as PbSO4 at the negative electrode. और equation क्या है? Pb solid plus SO4 2 negative aqueous gives PbSO4 solid plus 2 electrons. तो lead metal जो है वो oxidize हो रहा है, which means at the other electrode PbO2 जिसमें lead के आयन का चार्ज है +4, वो reduce होकर PbSO4 में बनेगा, यानी +4 will go to +2. The diagram show how the voltage across two different cells changes with time when each cell is used to provide an electric current. Lead acid cell में voltage जो है वो constant रहता है with time and then it drops. Hydrogen oxygen fuel cell में voltage continuously constant रहता है. ठीक है. Suggest a reason why the voltage of the lead acid cell changes after several hours. As the cell is in use, the electrodes and electrolyte get used up. Hence, the voltage decreases. Next, the voltage of the fuel cell remains constant. Since there is a constant supply of fuel, fuel क्या है? Hydrogen and oxygen. The voltage remains constant throughout use. क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई होते जाएंगे फ्यूल सेल में, तो कांस्टेंट सप्लाई रहेगा आपका जो रिएक्शंस हो रहा है उनके रिएक्टेंट्स का, तो इस वजह से जो है वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा. लेड एसिड सेल में आपका जो इलेक्ट्रोड जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप है, वो रिएक्शन होके किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी. इस वजह से जो है विद टाइम आपका जो है वो वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा. Next, in a methanol oxygen fuel cell, methanol and oxygen are in contact with two inert electrodes immersed in an acidic solution. The half equation for the reaction at the methanol electrode is shown. So methanol plus water gives CO2 plus 6H positive plus electrons, और इसका E naught है -0.02 volts. Okay. Use the data booklet to write an equation for the overall cell reaction. तो मीथेनॉल ऑक्सीजन फ्यूल सेल है. अब मीथेनॉल यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है उसको रिड्यूस होना होगा. तो फॉर ऑक्सीजन जो है वो इक्वेशन बन जाएगी O2 plus 2H2O gives 4OH minus. That should be the equation जो हमें यूज करनी है. लेकिन ये वाली इक्वेशन जो है इसके अंदर आपके पास बेस मौजूद है, और आपकी जो मिथेनॉल वाली रिएक्शन है उसमें आपके पास एसिड मौजूद है. तो ये वाली नहीं, दूसरी इक्वेशन होगी जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो है वो H पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करें. वो इक्वेशन है O2 plus 4H positive, O2 plus 4H positive plus 4 electrons gives 2H2O. ये वाली यूज होगी क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव मौजूद है और H पॉजिटिव जो है वो दूसरे टर्मिनल पे प्रोड्यूस हो रहा है, और इसकी E नॉट वैल्यू है
पॉजिटिव 1.23 वोल्ट्स। अच्छा, अब इन्होंने बोला ओवरऑल इक्वेशन देनी है आपको, तो ओवरऑल इक्वेशन के लिए इन दोनों को बैलेंस करना होगा। अच्छा, इसके लिए बैलेंस करने के लिए अब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो 12 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे और भी कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे वाटर, अब देखो 2 वाटर यहाँ पर है मिथेनॉल वाली इक्वेशन में, और 3 टू द 6 वाटर जो है वो ऑक्सीजन वाली इक्वेशन में, तो 6 कैंसिल होके 4 रह जाएंगे यहाँ पे वाटर। अच्छा, इसके अलावा H पॉजिटिव भी है, 6 टू द 12 H पॉजिटिव in the methanol equation and 3 4 the 12 H positive in the oxygen equation, and both are on opposite sides, so they will also cancel out. So based on this, our overall equation becomes 2 moles of CH3OH liquid plus, ये वाले वाटर तो कैंसिल आउट हो गए थे, तो नीचे वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। 3O2 gas, and that's it, giving us 2 moles of CO2 gas plus 4 moles of H2O liquid. So this is the overall equation that we are supposed to get. Next, use the E naught values to calculate the E naught of the cell for this reaction. तो ऑक्सीजन वाली इक्वेशन की E naught वैल्यू है पॉजिटिव 1.23 वोल्ट्स, और मिथेनॉल वाली इक्वेशन है माइनस 0.02 वोल्ट्स। इनका जब सम लेंगे तो हमारे पास ई नॉट वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1.21 वोल्ट्स। सो द ई नॉट वैल्यू इज पॉजिटिव 1.21 वोल्ट। इस तरीके से आप जो है वो ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करोगे, एंड दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन द ओवरऑल सेल इक्वेशन फॉर द गिवन सेल।